हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं होंगे। और मैं जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की, तो उस पर लगभग 2 लाइव वीडियो शूट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बेसिक जो था वो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो क्यों ना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस अपन इसमें करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है tan 26 कोट अपॉन कोट 64 डिग्री, इसको सोल्व कर आंसर लाना रहेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं। इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। ओके, इसको प्रूव करना रहेगा, प्रूव दैट, है ना। और इसमें वैल्यू पुट करनी रहेगी sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 एंड sec 30 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस कोट 45 डिग्री। ओके। और फोर्थ क्वेश्चन रहेगा cos a प्लस 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, इसको 2 sec a लाना रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। ओके। हाँ, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे भी मैं कुछ बेसिक्स आपको समझा चुका हूँ, जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है वो, और साइन 90 माइनस थीटा वाले जो क्वेश्चन थे, जो फॉर्मूले थे, उससे ये हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। ओके, तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, उससे ही ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, आप रेडी हैं? तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan 26 अपॉन में कोट 64। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे पहले। क्वेश्चन है 1 है tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है। तो अपन ने एक tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला समझा था, है ना, उससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सोल्व करते हैं, है ना। तो आप लोग जानते हो सोल्वो में ऐसे लिखेंगे अपन, वहाँ पर जैसे एग्जाम में अगर आ जाए तो सोल्वो में अपन को एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि भाई tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ये वाला अगर आपको आइडेंटिटी अगर आती है ये वाली, तो आप लोग क्या है पूरी तरीके से ये इस सवाल को कर पाएंगे। tan 90 माइनस थीटा, है ना, इस साइड वाले 90 प्लस थीटा वाले तो अभी अपन ने पढ़े ही नहीं है फॉर्मूले, ना। अभी अपन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से ही देखेंगे, और इसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता है, सभी जो है आपके प्लस में ही रहते हैं, सभी रेशियोज। ओके, तो यहाँ पर बस ये पुट करना अपन को। तो 90 माइनस थीटा, तो इस 26 को किस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा में? तो इसको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। देखना ऊपर वाले को, tan, इसको ऐसा लिखो 90 माइनस 64। अगर 64 अगर आप माइनस करोगे, या माइनस करके देख लो साइड में, 90 64, है ना, 10 में 6 और इधर से करिए, इधर लिया 8 में 6 गया 2, 26 वापस आ जाएगा अपना। तो अपन ने कुछ भी नहीं करा, केवल 90 माइनस 64 उसको कर दिया, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, कुछ करा के अपन ने कुछ भी नहीं करा। और नीचे कोट 64 ऐसा कैसा, है ना, कोट 64 डिग्री ऐसा का ऐसा ही, है ना। ओके, तो अब देखते हैं tan, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 64 रहेगा। तो इसका की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोट थीटा कितना है? 64, कोट 64 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो जवाब आएगा वो कोट 64 से कोट 64 कैंसिल, तो जवाब आएगा आपका 1 आंसर। ये 2 नंबर में आने जैसा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस अपन को ऊपर की वैल्यू याद रखनी है, कुछ भी नहीं करना है, केवल ऊपर की वैल्यू याद रखनी है, जो कि क्या होगी 90 माइनस थीटा कर चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी एक बार लाइव में कर चुके हैं पहले, जो कि ये शायद 8.38 का है। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन जो कि अपन पहले भी छुड़ा चुके हैं, वो का वही क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग अगर चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं, या जैसे भी आपको करना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना हो तो मिटा दूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ओके, चलो एक और कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर वाला ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ओके, और इधर आएगा सेक ए, अपन को प्रूव करना सेक ए प्लस 10 है। ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है लगभग पिछले 5 सालों से रिपीट होता आया है। 2 से 4 नंबर में आपको देखने को मिल ही जाएगा कि प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। सो
प्रूव करने के लिए अपन को सबसे पहले इस वाले पार्ट को लेकर चलना रहेगा, है ना। तो LHS लेकर चल रहे हैं अपन, 1 प्लस साइन है, ओके, 1 माइनस साइन है, ठीक है, ये लिया अपन ने। अब इसमें हमेशा अपन क्या करते हैं, जो रेशनलाइजेशन है ना, हर का परिमेयकरण करते हैं अपन, है ना। तो रेशनलाइजेशन करने पर यहाँ पर देखना क्या वैल्यू आएगी, है ना। इसमें जो नीचे वाला है इसका को डबल लिखना रहता है, साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। इसमें नीचे वाले का अपन ने रेशनलाइजेशन कर दिया है ना। रेशनलाइजेशन अपन क्लास 9th में पढ़ते हैं, वो करा है ना। अगर यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का लिखना रहता है ना, और अगर यहाँ माइनस प्लस का रहेगा तो यहाँ माइनस का लिखना रहता है। और करा अगर ये दोनों काट देंगे तो वो आपका वही सेम वैल्यू लिखी हुई है, कुछ भी नहीं करा है ना। चलो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ये तो होल स्क्वायर का बन जाएगा और ये a प्लस बी ए माइनस बी का बनेगा, याद रखना, है ना। अपन ऊपर वाले में तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। याद रखना ये चीज़ आपको, और याद रखने जैसी। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा वो फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ मैं ना। फॉर्मूला है एक तो a प्लस, नीचे वाला ही लिख देता हूँ, ऊपर वाला लिख देता हूँ, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, ऊपर नीचे लगा है आपके a माइनस बी ए प्लस बी, उसमें लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने रहेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि अपन ने जो वो पढ़ा था, जो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, समीकरण पढ़ी थी, उसमें बताया था साइन स्क्वायर थीटा और कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उससे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ऊपर क्या हुआ 1 प्लस साइन ए और का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर ए। अब दोनों के ऊपर क्या है, दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, इसलिए अपन क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर एक जैसा कर देंगे। तो दोनों का स्क्वायर जब सेम करने पर, दोनों का स्क्वायर सेम करा तो इस सेम स्क्वायर से ये अंडर रूट आपका कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, बचा है आपके 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, ये बचा है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए कोस से बच जाए, तो बस इसको अलग अलग कर दो, ये जवाब आ जाएगा आपका। तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कोस ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अगर 1 अपॉन कोस ए को चेंज करने जाएंगे तो क्या जवाब आएगा अपना, सेक ए। इसको चेंज करेंगे तो सेक ए, क्योंकि ये कोस ए सेक ए का उल्टा होता है और साइन ए आपके टेन ए का उल्टा होता है, ठीक है। ये और यही अपन को प्रूव करना था, यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। तो नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। सेके और टेने अपने आ चुका है एक बार, और इसको थोड़ा नीचे से यहाँ से बता देता हूँ क्या करा अपन ने। पहले तो रेशनलाइजेशन करा, है ना, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने पर आपके यहाँ पर जो कौन सा फॉर्मूला लगा, a प्लस बी तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे लगा a माइनस बी, तो यहाँ पर अलग अलग दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। जब अलग अलग स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ओके। 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर और ए कोस स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर एक कर अंडर रूट काट देंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन और कोस लिखा रहेगा, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ओके। तो अलग अलग करने पर 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए का सेक ए और साइन अपॉन ए और कोस ए को अपन क्या बोलते हैं, टेन ए। तो ये जो प्रूव करना था अपना वो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग जो है अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कैसा लगा वो कमेंट भी कर दीजिएगा, ओके। अब अपन देखते हैं अगले 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगले 2 क्वेश्चंस, ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट डाउन नहीं करा हो तो, ओके। मिटा दूँ, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है अपना sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30
कोस 60 और कोट 45 है ना, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए लिखते हैं अपन sin 30, आपको वैल्यू सारी याद होनी चाहिए है ना, sin 30 चलो देखते हैं sin 30 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी है ना, sin 30 tan 45 और कोसेक -60 है ना। तो पहले sin 30 की वैल्यू बताइए आप। sin 30 की वैल्यू अपन जब लिखने गए थे तो अपन ने लिखा था कि यहाँ पर 1/2 आएगा, sin 30 की वैल्यू रहेगी 1/2, sin 30 की वैल्यू है 1/2 ओके। प्लस tan 45 की वैल्यू आपको पता होगी, tan 45 की वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। माइनस लगा हुआ है, माइनस कोसेक 60 डिग्री है ना। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पर कोसेक 60 आएगा 2/√3। √3/2 होता है ना, 2/√3 आएगा, याद रखना ओके। सेक 30 की वैल्यू यानी कोस 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा 2√3 ओके, सेक 30 है ना। कोस 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 ओके। और कोट 45 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कोट 45 की वैल्यू 1/2 सॉरी कोट है, कोस नहीं है, कोट है ना। कोट की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कोट 45 की वैल्यू भी आपकी क्या होगी 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 है ना, ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है तो इसको अपन को सोल्व करना है। ये अपन ने केवल वैल्यू पुट करी है, याद रखना है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन को करना पड़ेगा सबसे पहले अपन करते हैं एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं ना। 2√3 तो एलसीएम लेने